खबर विशेष .com में मैं करुणेश शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपकी मुलाकात वरिष्ठ कांग्रेस के नेता एवं सिंधिया समर्थक जो AB 7 तिलक मार्ग दिल्ली से 27 सफदरजंग नई दिल्ली तक माधवराव सिंधिया एवं श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया से जुड़े रहे, उनसे हम भेंट करेंगे। राम कुमार जी, आपका खबर विशेष चैनल में स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे सबसे पहले राम कुमार जी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया शहर पूरे देश के बहुत बड़े नेता रहे हैं, मध्य प्रदेश के भी बहुत बड़े नेता हैं, अपने क्षेत्र के तो बहुत बड़े नेता रहे ही हैं। वो किन्हीं मजबूरियों के कारण, व्यक्तिगत अपनी मजबूरियों के कारण क्या है वो हम जानना नहीं चाहते, कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में आप चूंकि बहुत वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, हम ये जानना चाहते हैं, जनता ये जानना चाहती है कि आप कांग्रेस में हैं या श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हैं। देखिए करुणेश जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं शिवपुरी के, और आप बहुत दिनों से राजनीतिक तौर पर सभी नेताओं को देख रहे हैं, शिवपुरी के लोगों को, सभी से आप भली भांति परिचित हैं। मैं उगते हुए सूर्य का जब चुनाव चिन्ह था श्रीमंत कैलाशवासी माधवराव सिंधिया जी का, मैं तब से उनके साथ हूँ। और एक स्लोगन था उनका, माधवराव सिंधिया साहब का, कि जिसने कही हमारी बात हम भी देंगे उसका साथ। उस चुनाव चिन्ह के बाद ही वो कांग्रेस में आए थे और मैं तब से कैलाशवासी महाराज माधवराव सिंधिया के साथ हूँ। अब श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब के साथ हूँ और मेरी राजनीति वहीं से शुरू हुई है, सिंधिया परिवार से, और वहीं खत्म हुई है। नहीं, वो तो मैं अपने परिचय में ये बता चुका हूँ कि AB 7 नई दिल्ली से लेट महाराज के टाइम से आप इन महाराज के साथ जुड़े हुए हैं, कट्टर सिंधिया समर्थक हैं। इसीलिए मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप कांग्रेस में हैं या सिंधिया जी के साथ हैं। मुझे फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि मैं किस पार्टी में हूँ, किस पार्टी के साथ हूँ। मेरे नेता श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं और जो उनका निर्णय है, क्योंकि जो फौज का कप्तान होता है वो डिसीजन लेता है और फौज को भी उसी के हिसाब से काम करना पड़ता है। मैं उनका अनुशासित कार्य करता हूँ और आपने देखा भी होगा, मैं आज तक मेरी पूरी लाइफ, लगभग 38-39 साल का मुझे ध्यान है, मैं श्रीमंत सिंधिया के हर कदम से कदम मिलाकर उनके साथ रहा हूँ। जो जो उन्होंने मुझे जवाबदारियाँ दी हैं वो मैंने पूरी की और मैं निष्ठा से उनके साथ हमेशा रहूँगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब चूंकि आपने बीजेपी ज्वाइन करने की उनकी जो बात की थी, तो आदमी अपमान कब तक सहन करेगा, क्योंकि अभी आपने एक बात और कही थी कि वो बहुत बड़े नेता हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। बेशक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बड़े नेता नहीं हैं, वो राष्ट्रीय नेता भी नहीं है, वो अंतर्राष्ट्रीय छवि के एक सफल व्यक्तित्व है और उन्हें इंटरनेशनल लेवल पे जाना जाता है। और ऐसे व्यक्ति की, जिस व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़कर इस मध्य प्रदेश में और ग्वालियर डिवीजन में कांग्रेस को स्थापित किया हो 15 साल बाद, और उस व्यक्ति के साथ अमानवीय व्यवहार कांग्रेस के ही लोगों द्वारा किया गया हो, उनकी बात न मानी गई हो, उनके जनता के जो मुद्दे थे, कर्ज माफ़ी का, जैसा उन्होंने कहा था कि मैं कर्ज माफ़ी से बहुत चिंतित हूँ, इसके बारे में जनता जानती है। हाँ, नहीं तो ये उसके लिए उन्होंने कहा कि मैं वो, अगर आप नहीं करेंगे तो मैं सड़क पर उतरूंगा। तो जब अब इस तरह का, ये कमलनाथ जी जो CM थे, बहुत वरिष्ठ नेता है वो, उनकी बहुत उम्र है, बहुत काम किया उन्होंने इस देश में, उनको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए कि अगर वो उतरना है तो उतर जाए। और सिंधिया जी का सड़क पर उतरना कोई मामूली बात नहीं है। आज देख लीजिए आप, सिंधिया जी के साथ पूरी कांग्रेस सड़क पे आ गई और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में है और निश्चित रूप से ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब, भारतीय जनता पार्टी मिलकर पुनः वो चुनाव जीतेंगे। शर्मा जी, सिंधिया जी भाजपा में आ चुके हैं, तो भाजपा की तो बल्ले बल्ले हो चुकी है मध्य प्रदेश में, बहुत उत्साहित है भाजपा भी। कांग्रेस के जो लोग झटके हुए हैं वो खुल के सामने नहीं आ रहे हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो जिस दावे से कहें कि हम सिंधिया जी के साथ हैं,
मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। दूसरा मैं ये जानना चाहता हूँ, मुझे ऐसा मालूम पड़ा है कि संगठन के तौर पर सिंधिया जी का एक नया सेटअप जमाने पर काम चल रहा है, क्या ये सही है? देखिए, उनकी उच्च स्तरीय मोदी साहब से, नड्डा साहब से, शिवराज सिंह जी से और भारतीय जनता पार्टी से क्या बात हुई है, मैं तो बहुत छोटा अदना सा कार्यकर्ता हूँ और इस बारे में मैं आपको कुछ बहुत विशेष बता नहीं पाऊँगा। लेकिन हाँ, वो अपने व्यक्ति के लिए लड़ते हैं, अपने कार्यकर्ता के लिए लड़ते हैं और एक बहुत बड़ी उनमें एनर्जी है कि बाई इलेक्शन के तो वो मास्टर है हिंदुस्तान में। आपने देखा होगा कर्नवेल जी जी कि बाई इलेक्शन में उनके बराबर मेहनत कोई कर नहीं सकता और उन्होंने छोटे छोटे चुनाव लड़ाए हैं और जिताए हैं। आपको वीरेंद्र रघुवंशी जी के चुनाव का ध्यान होगा, उन्होंने पूरी सरकार एक तरफ थी और श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया एक तरफ थे, बहुत जुझारू, और वीरेंद्र रघुवंशी जी को जिताया और इस तरह के एनर्जी है उनमें और वो सबको साथ लेके चलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ। और हम जैसे कुछ एजेड लोगों का भी वो सम्मान पूरी तरह से देते हैं हमको और वो ये मानते हैं कि जो मेरे परिवार और मेरे पिता के साथ रहे हैं तो उतना आत्मसम्मान हमको मिलता है। और निश्चित रूप से हम हमेशा ये प्रयास करते हैं कि जितना भी हो श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि उनके आगे बढ़ने का मतलब है प्रदेश आगे बढ़ना, देश आगे बढ़ना और क्षेत्र को आगे बढ़ना। विश्व सूत्रों से ऐसा ज्ञात हुआ है कि नई टीम का सेटअप जमा रहे हैं वो उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनमें से आपकी भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए, वो इस बारे में जानना चाहता हूँ। देखिए, मैं जो है ना, मैं आपको ये कोई गारंटी नहीं दे सकता कि मैं कांग्रेस में कई पदों पर रहा हूँ। मैं माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड का सदस्य रहा हूँ। मैं सेटअप के बारे में जानना चाहता हूँ। ये अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग मिले हैं, श्रीमंत के साथ। अब जैसा उनका सेटिंग होगा, नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, रामकुमार जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी बहुत प्रसिद्ध मंत्री हैं और यहाँ के बहुत अच्छे कई कार्यकर्ता हैं उनका यहाँ पर बहुत बड़ा ग्रुप है। वो पहले ऐसे मंत्री हैं जो टेलीफोन करने पर पहली घंटी पर फोन उठाते हैं और कार्यकर्ता के कार्य वहीं से वो कर देते हैं, भोपाल से ही। इसको लेके हम पब्लिक से मिले हैं, पब्लिक में उनका रिस्पांस बहुत अच्छा है और सिंधिया जी को भारतीय जनता पार्टी लाने में उनने अग्रणी भूमिका निभाई है। इसके बारे में नरोत्तम मिश्रा जी के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं नरोत्तम जी की चर्चा करूं इससे पहले मैं श्रीमंत यशोधरा राजे की चर्चा करना चाहता हूँ। बीजेपी में भी कांग्रेस की तरह बहुत अच्छे लोग हैं और कांग्रेस में भी जो हमारे पीसी शर्मा थे, अभी जो लॉ मिनिस्टर थे, मेरे ख्याल लॉ ही था उनके पास, वो भी बहुत ही लोगों से बड़ा मेल मिलाप रखते थे, लोगों की बात सुनते थे, टेलीफोन उठाते थे। उस क्रम के ऊपर हैं नरोत्तम मिश्रा जी, जिनका आप नाम ले रहे हैं। जी, नरोत्तम जी बहुत लोकप्रिय व्यक्ति हैं और जमीन से जुड़े आदमी की मदद करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो कार्यकर्ताओं के काम आए और मैं इम्प्रेस भी हूँ नरोत्तम जी से। उन्होंने व्यक्तिगत मेरी एक बार मदद भी की थी। जी जी, तो मैं उनको थैंक्स भी बोलना चाहता हूँ। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया, नरोत्तम मिश्रा जैसे और भी कई लोग हैं जिनका कार्य व्यवहार बहुत प्रशंसनीय है और स्वागत योग्य है। शर्मा जी, हम लगभग 200 कार्यकर्ताओं से मिले, मैंने सर्वे किया है, मैं मिला हूँ। उसमें यशोधरा राजे सिंधिया तो बेशक हैं ही, मतलब इसमें कोई दो मत नहीं है, वो तो बहुत मदद करती ही हैं और हमेशा क्षेत्र को विकास के पथ पर ले जा रही हैं। इसके अलावा नरोत्तम मिश्रा जी का जो ग्रुप है वो काफ़ी बड़ा ग्रुप है और वो अपने किसी भी कार्यकर्ता, एक सामान्य सा आदमी भी उन्हें अगर एक फ़ोन करता है तो पहले फ़ोन पर कॉल रिसीव करते हैं और आदमी का वहीं से काम करते हैं। मैंने बहुत फैन फॉलोइंग उनकी बहुत देखी, इसलिए आपसे जानना चाहा था। उदाहरण के तौर पर दतिया में उनने विकास की जो गंगा बहाई है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। इसके बारे में, दतिया के विकास के बारे में आपको कुछ पता हो तो बताएं। नहीं, नरोत्तम जी से मेरा वैसा जीवन संपर्क नहीं है। मैं कांग्रेस का आदमी हूँ और भारतीय जनता पार्टी से हमारा सीधा परोक्ष संबंध अब हुआ है जब महाराज साहब उनसे मिले हैं, जी, बीजेपी से मिले हैं। नरोत्तम जी की कार्यशैली बहुत अच्छी है। नरोत्तम जी में भी वही ऊर्जा है जो महाराज में है जी, और वही उत्साह है और मेरी ख्याल महाराज की और नरोत्तम जी की ट्यूनिंग बहुत अच्छी होना चाहिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है। क्योंकि दोनों एक ही शैली के व्यक्ति हैं, दोनों कर्मशील व्यक्ति हैं, दोनों निर्माण में और
कहना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में विश्वास रखते हैं जी और कोशिश करते हैं कि डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो दोनों को तो मैं लगभग समान दृष्टि से देखता हूँ, लेकिन मैं नरोत्तम जी के बारे में ज़्यादा आपको कुछ कह नहीं पाऊंगा जी, जी। क्योंकि मैं उनसे बहुत ज़्यादा जी, जी। परिचित नहीं जी, हूँ। जी। मेरी शुभकामनाएं हैं नरोत्तम जी के प्रति, और हम मिलेंगे उनसे अब, क्योंकि उनकी पार्टी में आ गए हैं तो जी, उनसे जी, मुलाकात करेंगे। शर्मा जी, मैं एक और चुपता हुआ प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ कि सिंधिया समर्थक काफ़ी बड़ा ग्रुप था यहाँ पर, हम भी कई लोगों से मिले हैं, तो कई लोग कांग्रेस में रह गए हैं, कई लोग दबी जवान से जो है सिंधिया जी का साथ देने के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन ये सारे घटनाक्रम से आपको तकलीफ नहीं होती है कि सिंधिया समर्थक जो कभी सिंधिया जी के साथ आगे पीछे रहते थे, आज उनकी हालत ये है कि वो बोलने से बचते हैं कि हम सिंधिया जी के साथ हैं? आप कैसा महसूस करते हैं इस बारे में और आपकी क्या राय है? कैलाशवासी महाराज माधवराव सिंधिया जी और श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, तो एक कला है करुणेश जी कि वो मिट्टी से सोना बनाना जानते हैं और सोने को मिट्टी भी बना देते हैं। तो ऐसे कई लोग हैं शिवपुरी में और ग्वालियर डिवीजन में। ज़्यादातर पैदाइश जो की है राजनीतिक तौर पर लोगों की, बहुत छोटे छोटे लोगों की, जिन्हें एमएलए बनाया, मिनिस्टर बनाया, ये सब सिंधिया जी की ही करामाती छवि का नतीजा है। और कई लोग तो हैबिचुअल हैं इस बात के कि उन्हें कोई दल से फर्क नहीं पड़ता, जी जी उनको व्यक्ति से फर्क नहीं पड़ता। कई लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं जो सिंधिया जी को भगवान के रूप में देखते थे, आज वो सिंधिया जी के साथ नहीं है। जी जी तो लेकिन मैंने ये देखा है कि जब जब सिंधिया जी ने जो जिसके लिए दिया है वो उनसे दूर होता चला गया, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। जी जी। ये रहा। शर्मा जी, मैंने ये देखा है कि सिंधिया जी ने कई लोगों को विधायक बनाया, कई लोगों को मंत्री बनाया, कई लोगों को टॉप पर पहुंचाया। वही लोग जिनको उन्होंने टॉप पर पहुंचाया, मैं नाम नहीं लेना चाहता, नाम लेने से कंट्रोवर्सी पैदा होगी, लेकिन वही लोग आज विमुख हो गए हैं और कांग्रेस की बातें कर रहे हैं और सिंधिया जी को इग्नोर कर रहे हैं। ये सब देखकर पब्लिक में बहुत दुख का माहौल है। शिवपुरी की बात कर रहा हूँ, ग्वालियर की बात कर रहा हूँ, लोग बहुत दुखी हैं इस बात को लेके। तो आपने भी ये महसूस किया होगा, जिनने फर्श से अर्श तक पहुंचाया सिंधिया जी ने जिन लोगों को, वही लोग आज उनसे बेगाने हो गए। तो उनको, आपको ऐसा नहीं लगता है कि उनको व्यक्ति का चयन थोड़ा सोच समझ कर करना चाहिए? जरूर वो समझ रहे होंगे, निश्चित रूप से उन्होंने समझा भी होगा। और एक बात और बता दूं मैं आपको, ये तो एक ऐसा मौका है कि जब निकलता है शेर तो उसके साथ सेना हो जाती है। और सिंधिया जी जिस दिन शिवपुरी और ग्वालियर डिवीजन और मध्य प्रदेश में निकलेंगे, अभी आपने देखा उनका कितना जबरदस्त वेलकम शिवराज सिंह और बीजेपी और वी.डी. शर्मा साहब ने किया। और अच्छे से नड्डा साहब और मोदी साहब और उनके जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनसे बड़े अच्छे ताल्लुक हैं। तो उसमें नरोत्तम मिश्रा जी की भी मैं अहम भूमिका मानता हूँ। जी जी। और नरोत्तम मिश्रा जी ने भी उसमें सहयोग किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो उनको भी थैंक्स बोलता हूँ नरोत्तम जी को। शर्मा जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने पूरे मध्य प्रदेश में ग्वालियर संभाग में विकास के गंगा बहाई है, शिवपुरी में विकास की गंगा बहाई है, ये सब जानते हैं। ये पब्लिक का जो दर्द है जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये आम जनता का क्वेश्चन है कि सिंधिया जी ने जिन्हें फर्श से अर्श तक पहुँचाया, जिन्हें फर्श से अर्श तक पहुँचाया, वही लोग आज विमुख हैं, वही उनकी बुराई करते हैं, वो बोलते हैं हम तो कांग्रेसी हैं, ऐसा सुनने में आता है। अगला मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, आने वाले भविष्य में सिंधिया जी का फ्यूचर आप भारतीय जनता पार्टी में कैसा देखते हैं? बहुत अच्छा। अभी कैलाश जी ने कल कहा था कि सिंधिया जी में जो जीन्स है वो जनसंघ के हैं, और राजमाता साहब ने जनसंघ की स्थापना की थी, बीजेपी की स्थापना की थी। माधवराव सिंधिया साहब भी जनसंघ से रहे हैं और राजमाता साहब भी रही हैं और अब ये आ गए हैं। और कैलाश विजयवर्गीय ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की थी कल, जो मैं सुन रहा था, कि थोड़ा बहुत तालमेल की कमी अगर होगी तो हम लोग उसको बिठा लेंगे। तो ये बहुत अच्छा एक उनका कंस्ट्रक्टिव प्रपोजल है कैलाश जी का भी और बीजेपी का भी। तो मैं तो इसे बहुत अच्छा मानता हूँ। और जहाँ तक रही इस बात की बात कि सिंधिया जी को किन लोगों को चयन करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए, वो खूब जानते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने आप को उपेक्षित इसलिए महसूस करते हैं कि जो सिंधिया जी का स्टाफ है वो नया आया है। अब जैसे आपने अभी मुझे AB7 तिलक मार्ग से बताया, जी जी, ये बात बहुत पुरानी है। जी जी, जब महाराज पहला चुनाव लड़े थे, बड़े महाराज कैलाशवासी महाराज
तो चुनाव जीतने के बाद उनको वो AB7 तिलक मार के लाडू था, तब से हम लोग जुड़े। अब हमारा मूल्यांकन कल कोई नौकरशाह आके करे वो उचित नहीं होगा जी। क्योंकि वो क्या जाने हम क्या हैं। जी जी। वो तो किसी मंत्रालय में आया, परस्त हुआ और बाबू हुआ और उनके नजदीक हो गया और वो मूल्यांकन करने लगे, वो थोड़ा गलत है। सिंधिया जी के स्टाफ से पब्लिक को भी काफी शिकायत रहती है। धन्यवाद शर्मा जी। खबर विशेष.com से मैं करुणेश शर्मा, कैमरामैन मोहन कुमार शर्मा की रिपोर्ट, शिवपुरी।